तुमने अपना ट्रेडिंग जर्नी शेयर किया है। मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन कई रीज़न है कि मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं ट्रेडिंग कर रहा था, लॉस कर दिया, इतना सारा लॉस कर दिया कि मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन वही है कि एक दिमाग में चीज़ आती है कि मैं इधर मेरा पैसा डूबा है तो पैसा यहीं से निकलेगा। तो कैसे निकल सकता है ये नहीं समझ में आता। इसको कैसे मैं डिफाइन करूँ कि मैं यहाँ पे पैसा डाला हूँ तो यहीं से निकलेगा। सपोज डैट कि मेरा पैसा एक जगह पे गिरा और वो गिर गिर गया। सोचो कि नाले में गिरा, तो मैं जिस नाले में गिरा उसी नाले में हाथ डाल के निकाल सकता हूँ, ये जो चुम्बक डाल के निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं दूसरे नाले में डाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं चूतिया हूँ। तो मैं लॉस किया, उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में बहुत सारा लॉस कर दिया। तो मैं अपनी लाइफ में दो ही चीज़ सीखा कि एक फोगो में कभी एंट्री नहीं लेना और पैसा रिकवर नहीं करना है। तुम जितना पैसा दे रहे हो वो सीखने के लिए दे रहे हो। और अभी मैं दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं एक ये लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब से लॉन्ग वीडियो पे मैं फोकस करूँगा और अच्छा खासा लॉन्ग वीडियो बनाने के बाद प्रॉफिट करके दिखाऊंगा आपको। क्योंकि मेरे को पता है मेरी स्ट्रेटजी मेरे को प्रॉफिट देती है, लेकिन मैं फोबो के चक्कर में और रिकवर के चक्कर में मेरा पैसा जब कल लॉस हो गया तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं लॉस कर लेता हूँ। तो मैं अभी ये माइंडसेट को हटाने वाला हूँ कि ये माइंडसेट हटता है तो मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस से जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैं आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा कि वो स्ट्रेटजी मेरे को कितना पैसा बना के देगी। आपको पूरा समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटजी से ऐसा ऐसा पैसा बनता है और मैं इससे एक डिसेंट सा पैसा बना सकता हूँ। मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट खोल दिया और अब अपने उसमें पेनल में जाता हूँ। पेनल में जाने के बाद हम पेनल को क्लिक किया और देखते हैं अभी तक मैं 1 साल के अंदर 11,000 का लॉस किया हूँ। 11,000 भले ही आपके लिए कम होगा, 11,000 बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। 7,000 ब्रोकेज चार्ज, टोटल अभी 19,000 का मैंने, टोटल 19,000 है। 19,000 मैंने लॉस कर रखे हैं। इसे देखते हुए 18 दिन प्रॉफिट में हूँ और 26 दिन लॉस में हूँ। और सेंसेक्स में 2,000, निफ्टी में 2,000, निफ्टी टोटल मैंने अभी तक 18,000 तक का लॉस किया। और मैं एक पूरे साल का कस्टम करता हूँ तो पूरे साल का हम एक चीज़ देख सकते हैं, पूरे साल में मैंने कितने लॉस किया। तो वो यहाँ से पता चल जाता है कि मैंने नहीं भी तो 60,000 के समथिंग में लॉस किया है। अभी मैं आपके सामने ही खोलता हूँ। मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि 26 या 25 में स्टार्ट करते हैं। 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 से सॉरी, ये थोड़ा सा चेंजेस हो गए। तो ये हो गया 25 और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे 2026 तक मैंने लॉस कितना किया अभी तक। 2026 मार्च में लॉस किया अभी तक। मैं अभी इधर एक भी ट्रेड नहीं लिया हूँ, लेकिन 20 तारीख तक हम एक ओवरऑल देखते हैं। तो मैं अभी तक यहाँ पे देख सकते हो 34,000 का लॉस कर रखा हूँ, 36,000। और मैंने अभी तक 24,000 का ब्रोकरेज भर चुका हूँ और 60,000 टोटल मेरे लॉसेस हैं। 60,000 ये मेरे लिए बहुत ही एक ज़्यादा बड़ा लॉसेस हो गए हैं मेरे से। और कभी समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग कैसे छोड़े। बीच में मैंने कई दिन छोड़, देखो ये पूरा महीने छोड़ा हुआ। इधर भी ट्रेड मैंने कई ऐसे दिन होंगे, आपको मैं दिखा दूँ ट्रेड। ये तो वो 2024 में उस टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने छोड़ा नहीं था। यहाँ देखो तो 25 में भी 1 महीने छोड़ रखा था मैंने। यहाँ 25 में ही छोड़ रखा हूँ 1 महीने। ये नवंबर भी पूरा छोड़ रखा था, फरवरी भी छोड़ रखी थी। इधर मेरे को एक आदत आ गई, मैं चलो ट्रेड करता हूँ। तो उस क्योंकि फर्स्ट डे मेरे को लॉस हुआ था क्योंकि मैं घर गया था और नेटवर्क इशू की वजह से लॉस हुआ, लेकिन बाद में मैंने रिकवर कर दिए छोटे छोटे प्रॉफिट करके। लेकिन इसके बाद मेरे को इतना बड़ा झटका लगा, मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा झटका भी लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक अच्छे खासे लॉस में हूँ। अभी 60,000 के टोटल लॉस में हूँ। 60,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट रखता है। और भले ही दूसरे के लिए एक बड़ा अमाउंट नहीं है। 60,000 पे वो महीने कमाते होंगे या 60,000 का वो रखते होंगे अपना लॉस लगा के कि 60,000 चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर डैट कि तुम 60,000 तक का लॉस कर दे रहे हो, वो भी इन जस्ट 3 ईयर्स। और इस टाइम पे मेरा कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा अकाउंट विलो हो गए हैं। और विलो का मतलब आप समझते हो कि पूरा अकाउंट में 1 रुपये भी ना दिखना, पूरा जीरो हो जाना। उस टाइप का मैंने कई बार कर रखा है। तो मेरे को कभी कभी दुख होता है कि मैंने क्यों ट्रेडिंग में अपनाया। लेकिन 60,000 रुपया डालने के बाद, 60,000 रुपये जाने के बाद मेरे को समझ में आया कि मैंने क्या क्या गलती की है, वो गलती को कैसे मैं कवर करूँगा।
क्योंकि एक कहावत है कि जहाँ पे तुम्हारा पैसा गिरा है वहाँ पे हाथ डालोगे तभी निकलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे पैसा गया हुआ है। और क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे एक्सपेंस है, मैं प्रॉफिट अच्छा खासा करता हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ पे ये पोर्टफोलियो आप देखोगे, यहाँ पे जो मेरा लॉसेस हुए हैं, ये लॉसेस दिख रहे हैं, जो भी बड़े बड़े लॉसेस दिख रहे हैं, ये सब फोबो में लॉसेस बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मैं लॉस में, ओवरऑल लॉस में आ जाता हूँ। तो एक चीज़ है कि मैंने जैसे यहाँ पे ये नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट करके कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा लॉस होगा, वो भी इसलिए हो गया था कि मैं उस टाइम ट्रेन में था, और कहते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता। मैं 3 दिन लगातार प्रॉफिट करके मैं एकदम प्रॉफिट में था, लेकिन 600 का लॉस ब्रोकरेज विथ ब्रोकरेज दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये तो फोबो में आ गया। इस टाइम मेरा लॉस हुआ था एक, फिर मैं दूसरा उसको रिकवर सबसे बड़ी दिक्कत है कि रिकवर करने के चक्कर में मैंने ये सब लॉस किया, क्योंकि मैं इस दिन में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में था, लेकिन लॉस में आने का वजह ये है कि रिकवर रिकवर पैसा रिकवर करने के चक्कर में लॉस में आ गया। तो आपको एक चीज़ सीखने की, ट्रेडिंग इजी नहीं है, और कि ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे लाल हम लाल पोर्टफोलियो देख रहे हैं, 3 साल के पोर्टफोलियो में लाल हम लाल दिख रहे हैं। और अभी तक मैंने टोटल, अभी तक उसी दिन जिस दिन ये फोवो में लॉस किया, मैं 4,000 का मैंने लॉस किया था, 1,000 ब्रोकेज चार्ज उस दिन का। टोटल मेरे, इधर देख रहे हो, टोटल 6,000 का मैंने लॉस कर रखा है एक दिन के अंदर, क्योंकि मेरे पास 6,000 रुपये थे, मैं 6,000 रुपये पूरा लॉस कर दिया। मेरे को उस दिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो। बट सोचो कि मैंने 2,000 लॉस करने के बाद रिकवर किए, फिर लॉस कर दिए, 2 दिन के अंदर मैंने 6,500-7,000 रुपये लॉस कर दिए। तो इस बात का बहुत दुख होता है। मैं किसी को बताओ इस चीज़ के बारे में, तो उसको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं किसी को इस चीज़ के बारे में बताऊँ तो उसको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मुझे ही नहीं समझ में आता मैं घर पे बताऊँ कैसे बताऊँ। तो कुछ तो है कि लॉस करने के बाद भी उतना मेरे को नहीं हो पा रहा है कि मैं इसको रिकवर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मेरे को रिकवर करना ही है, मैंने बहुत चीज़ सीखा, लेकिन तब भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ। मैं प्रॉफिट बनाता हूँ फोबो में, फिर अगले दिन फोबो में आने की वजह से पूरा लॉस कर जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लॉस ना हो मेरे से, और उसको मैं अच्छे से कुछ कर सकूँ, और जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होगा तो मैं कुछ अपने लिए भी कर सकता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि जिम जाऊँ, मेडिटेशन करूँ, लेकिन ट्रेडिंग के चक्कर में 4-4 घंटे 5-5 घंटे वेस्ट कर देता हूँ, और उस वेस्ट की और टाइम को मैं कुछ नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। तो आपको जैसा भी लगता है, ट्रेडिंग एक इजी है नहीं है, ये आप पे डिसाइड करता है। और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग एक अच्छा पैसा देता है, लेकिन वो जब तुम डिसिप्लिन से काम करते हो। क्योंकि अभी मैं मार्च में मैं जो अपना पूरा एक चिट्ठा बना रखा था कि मैं इस फूबो की वजह से यहाँ पे लॉस करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने मार्च में लॉस किया, उस चक्कर में ट्रेडिंग नहीं छोड़ दी। कि फिर ध्यान पे आता है कि मैंने यहाँ पे, जैसे वही है कि नली में जहाँ पैसा डाला है गिरा है, वहाँ पे हाथ डालोगे तो निकलेगा, तो मेरे को पता है कि यहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा, और मैं अपनी जर्नी, ये पूरे 3 साल का जर्नी बताता हूँ कि मैं फोबो के चक्कर में बहुत ही लॉस किया हूँ। तो फोबो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, तो फोबो के चक्कर में ये मेरा से आउट ऑफ रेंज चला गया है। मैं यहाँ पर ट्रेड लिया रहता तो मैंने 4,000 का प्रॉफिट हो जाता, 5,000 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी पे काम करना है अभी, जो क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं लॉस को रिकवर कर लेता हूँ, लेकिन फोबो में फिर लॉस कर देता हूँ। तो मैं अब फोबो में कभी नहीं आऊँगा। लॉस होता है तो होने दो, प्रॉफिट होता है तो होने दो। प्रॉफिट होता है तो मैं एक नेक्स्ट ट्रेड का प्लान बनाऊंगा, लॉस होगा तो उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरा एक नया स्ट्रेटेजी रहेगा, वो भी 1 अप्रैल या जैसे भी 1 या 2 अप्रैल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया चैनल, जो कि 10K कैपिटल से स्टार्ट करूँगा दोबारा। और मेरी जर्नी सब कुछ समझ में आता है तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और जर्नी बहुत ही एक वो डिसेंसफुल नहीं थी। अ, मैं पैसेंस से पैसा बनाया, लेकिन फिर लॉस कर दिया, लॉस कर दिया, लॉस कर दिया। ये 60,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो समझ